दोस्तों, कल्पना करो, रात का गहरा सन्नाटा है। एक सम्राट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, अपने महल के एकांत में बैठा है। उसके पास दौलत है, असीमित ताकत है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल तूफान मचा रहा है। आखिर मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? यह किसी फिल्मी राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस महान सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस की, जिसने गुस्से, डर और बाहरी अराजकता से जूझते हुए अपने भीतर की यात्रा शुरू की। हम सब उस सम्राट जैसे हैं। हम बाहर से मजबूत दिखते हैं, पर भीतर से बेचैनी, चिंता हुई सोच के साथ लड़ते रहते हैं। कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों का दर्द और कभी भविष्य का अनजाना डर। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली ताकत दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है? क्या हो अगर आप जान लें कि आप कौन सी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी नहीं? क्या हो अगर आप हर तूफान में भी शांत रहना सीख लें? सदियों पहले लिखी गई सम्राट ऑरेलियस की ये डायरी मेडिटेशंस हमें यही सिखाती है। ये कोई पुरानी किताब नहीं, यह एक आईना है जो आपको उस शांत, मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान से मिलाएगा जो आपके अंदर कहीं खो गया है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली साम्राज्य है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी गहन यात्रा के लिए जहां हम सीखेंगे कि चुनौतियों के लिए आभारी कैसे रहें, दूसरों की राय से आजाद कैसे हों और अपने छोटे से जीवन को उद्देश्य के साथ कैसे जिएं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल किताबी कीड़ा। चलिए शुरू करते हैं। परिचय और पहला सिद्धांत, जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो उसे नियंत्रित करो। कंट्रोल व्हाट यू कैन। दोस्तों, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, रात का समय है। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा है, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। एक सम्राट जिसने इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे अटूट ताकत और सबसे ऊंची इज्जत हासिल की है, वो अपने सोने के कमरे में अकेला बैठा है। बाहर लाखों सैनिक उसके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। राज्य की सीमाएं सुरक्षित हैं और उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। उसके पास सब कुछ है जो किसी इंसान को घमंड से भर दे, पर उस रात वो घमंड में नहीं है। वो एक अजीब सी उलझन में डूबा है। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की छाया है। उसके सामने एक छोटा सा पुराना स्क्रोल रखा है। वो उसे देखता है और खुद से पूछता है, आखिर मैं कौन हूं? मेरी इस जिंदगी का मतलब क्या है? क्या ये सब जो मैंने बाहर से जीता है, दौलत, सेना, ये साम्राज्य, क्या ये वाकई में कुछ मायने रखता है? ये वो निर्णायक पल था। ये वो मोड़ था जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने भीतर झांकने लगा। यहीं से उस महान यात्रा की शुरुआत हुई जिसने सदियों बाद हमें सिखाया कि असली शक्ति, असली ताकत बाहर की दौलत में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। ये कहानी सिर्फ किसी राजा की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने मन में उठते हजारों सवालों से लड़ाई की है और जवाब ढूंढा है अपनी ही सोच की गहराई में। हम सब किसी न किसी रूप में उस सम्राट जैसे ही हैं। बाहर से हम भले ही मजबूत दिखते हों, अपने काम में सफल हों, पर अंदर से हम टूटी हुई सोच, अनिश्चितता, डर और बेचैनी के साथ रोज जूझते हैं। कभी काम को लेकर चिंता, कभी रिश्तों को लेकर दर्द, कभी भविष्य का अनजाना डर। और इन सब तूफानों के बीच हम भूल जाते हैं कि शांति, पीस किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने मन की दहलीज से शुरू होती है। हम हर दिन जागते हैं और लड़ते हैं, दूसरों की अटूट उम्मीदों से, अपने ही अशांत विचारों से और उस निरंतर शोर से जो हमें हमारे वास्तविक स्वयं से दूर ले जाता है। लेकिन क्या कभी हमने एक पल ठहरकर सोचा है कि अगर हम खुद को पूरी तरह समझ लें तो शायद ये सारी लड़ाइयां, ये सारा संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाए? उस सम्राट ने यही सीखा, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। उसने अपने हर डर को देखा, अपने हर गुस्से की जड़ को पहचाना और फिर खुद से कहा, अगर मुझे स्थायी शांति चाहिए तो मुझे अपने विचारों का मालिक बनना होगा। उसने जो लिखा वो दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं था, उसने लिखा ताकि वो खुद को याद दिला सके कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के तूफान को शांत करने में है। और यही ध्यान मेडिटेशन का सबसे शुद्ध सार है। खुद से बात करना, खुद को समझना और खुद के भीतर वो शाश्वत शांति खोजना जो दुनिया के किसी भी युद्ध या मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ी है। अध्याय, जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो उसे नियंत्रित करो। कंट्रोल व्हाट यू कैन। आइए उस सम्राट की डायरी के पहले पन्ने को खोलते हैं। एक ऐसा विचार जो सदियों बाद भी उतना ही सच्चा और प्रासंगिक है। पहला सिद्धांत, कंट्रोल व्हाट यू कैन। कंट्रोल व्हाट यू कैन माइनस जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो उसे नियंत्रित करो। कभी सोचा है हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है जब हम व्यर्थ में परेशान होते हैं उन चीजों से, उन स्थितियों से जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन हमें छोड़कर चला गया, किसने हमें धोखा दिया, या कल क्या होने वाला है। इन सब अनियंत्रित चीजों पर हम अपनी कितनी कीमती ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे मन का दीपक थक जाता है।
हम खुद से हार जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठे, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक आपके फोन पर एक ऐसा मैसेज आया जिसने आपका सारा मूड खराब कर दिया, या रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति ने आपको बुरा भला कह दिया और आपका पूरा दिन खराब हो गया। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या सच में उस इंसान के कठोर शब्दों में इतनी ताकत थी, या वो ताकत आपके प्रतिक्रिया रिएक्शन में छिपी थी? जीवन की सबसे बड़ी, सबसे अटल सच्चाई यही है, हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये चुन सकते हैं कि उस अनियंत्रित घटना पर हमें कैसे रिएक्ट करना है। और यही एक छोटी सी पसंद, एक शांत इंसान और एक हमेशा परेशान रहने वाले इंसान में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। हर बार जब आप किसी बाहरी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, आप अनजाने में अपनी सारी शक्ति, पावर उस बाहरी चीज को सौंप देते हैं। आप खुद को परिस्थितियों का शिकार, विक्टिम बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं, ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में है, तभी आप अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर वापस बैठते हैं। तभी आप अपनी चेतना के मालिक बनते हैं। हमारी अधिकांश बेचैनी लोगों से जुड़ी होती है। हम उनसे इतना अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि जब वे हमारे सोचे हुए पैटर्न के अनुसार व्यवहार नहीं करते तो हमें दुख होता है, क्रोध आता है, या हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन सत्य यही है, आप किसी और इंसान को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल खुद को, अपनी सोच को, अपने रिएक्शन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये वो उत्कृष्ट कला है जो एक इंसान को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें अपमानित, इंसल्ट करे और तुम पूरी तरह से शांत रहो, तो तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति होगी। वो इंसान तुम्हें ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वह असफल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा अभेद्य किला तुम्हारे नियंत्रण में है। यही वो आंतरिक बल, इनर स्ट्रेंथ है, जिसे पाने में शायद सालों का अभ्यास और ध्यान लगे, लेकिन जब ये समझ आ जाती है तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की लगने लगती है। हर दिन हमें सैकड़ों स्थितियां मिलती हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद, लेकिन हर बार हम पर एक ही गुप्त परीक्षा होती है, क्या हम खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं? क्या हम दूसरों की नकारात्मकता, नेगेटिविटी को अपने भीतर आने से रोक सकते हैं? अगर हां, तो हम हर बाहरी हार में भी जीत जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में जीतने का मतलब हमेशा दूसरों से आगे निकलना नहीं होता, बल्कि खुद को समझना और खुद पर काबू पाना होता है। कई लोग निराशा में कहते हैं, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। लेकिन कठोर सच्चाई यह है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे। इस दुनिया में अस्थिरता ही एकमात्र स्थिरता है। खुश रहने की ताकत किसी परफेक्ट सिचुएशन में नहीं, बल्कि उस अपूर्ण सिचुएशन को देखने के नजरिए में होती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका मूड, आपकी शांति, आपकी सोच, ये सब आपके ही नियंत्रण में है, तब कोई भी बाहरी ताकत आपको स्थायी रूप से विचलित नहीं कर सकती। कल्पना करो, बाहर एक भयंकर तूफान चल रहा है, पेड़ टूट रहे हैं, आसमान काला हो गया है, लेकिन तुम एक मजबूत शांत कमरे के बीच में बैठे हो, गहरी सांस लेते हुए। बाहर कुछ भी हो जाए, तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकते हो। यही असली आत्मबल है, बाहरी तूफान को अपने अंदर ना आने देना। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब हमें कोई बाहरी आलोचना, कोई नुकसान, कोई अपमान हिला नहीं सकता। हम मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने रास्ते पर केंद्रित रहते हैं। यह वो क्षण होता है जब इंसान अपनी आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम को महसूस करता है। और यही स्वतंत्रता, दोस्तों, असली लग्जरी है। क्योंकि अगर आपके इमोशंस, आपका रिएक्शन और आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बड़ा नुकसान आपको कभी तोड़ नहीं सकता। आप अपने आप में पूर्ण, कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें एक परीक्षा दे, जब कुछ अप्रिय हो या कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए, बस एक पल रुककर खुद से एक ही बात कहना, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित कर सकता हूं। ये एक ऐसी साधारण सी लाइन है जो हर अराजकता, केओस में तुम्हें शांत और केंद्रित रखेगी। और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि असली ताकत दुनिया को नहीं, खुद को जीतने में है। दूसरा सिद्धांत, आंतरिक शांति की शक्ति, द पावर ऑफ इनर काम। दोस्तों, अपने मन की गहराई में झांको। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके आसपास की दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था? आपको अच्छी नौकरी मिल गई है, आपका परिवार स्वस्थ है, जीवन की गाड़ी स्थिर और सुरक्षित पटरी पर है, बाहर से सब कुछ उत्कृष्ट और परफेक्ट लग रहा था, फिर भी आपके भीतर कुछ बेचैन था। कोई आवाज थी जो चुप नहीं हो रही थी, कोई अज्ञात डर था जो बिना किसी स्पष्ट कारण के बढ़ता जा रहा था। भीतर के इस अजीब से खालीपन ने कभी आपको परेशान किया है? यही वो जगह है जहां जिंदगी का सबसे गहन और निर्णायक सवाल शुरू होता है। अगर बाहर सब कुछ अच्छा है, तो मेरे अंदर यह अशांति क्यों है? हम सब अपनी पूरी जिंदगी एक अंधी दौड़ में भागते रहते हैं, सफलता, सक्सेस के पीछे, प्रसिद्धि, फेम के पीछे, लोगों की क्षणिक तारीफों के पीछे। हम सोचते हैं
कि जैसे ही हम अगले मुकाम को हासिल कर लेंगे हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं और आपके कमरे में केवल आपके अपने विचार जागते हैं, तब एक कड़वा एहसास होता है कि शांति खरीदी नहीं जा सकती। वो किसी शानदार महल, किसी लग्जरी कार या आपके बैंक बैलेंस के अंकों में नहीं मिलती। शांति इन सबसे परे एक शुद्ध माइंडसेट है, एक सतत अभ्यास है जो हमेशा आपके अंदर से शुरू होता है। जरा ध्यान दिया है आपने, जब कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? आपका दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है और आपकी सांसें उथली हो जाती हैं। उस पल आपको शायद लगता है कि तीखी प्रतिक्रिया देकर आप सही कर रहे हैं, आप खुद का बचाव कर रहे हैं। लेकिन असल में उस एक पल में आप अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी शांति किसी और के हाथ में सौंप देते हैं। आप उन्हें यह शक्ति दे देते हैं कि वे बाहर बैठकर आपके अंदर का रिमोट कंट्रोल दबा सकें। एक बार गहरे में सोचिए, क्या किसी और का तुच्छ व्यवहार आपकी आंतरिक शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारी जिंदगी में हर दिन हम सैकड़ों नई चीजें सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं, कुछ अच्छी, कुछ खराब। लेकिन जो इंसान भीतर से शांत होता है, वो हर बड़े तूफान में भी स्थिर, स्टेबल रहता है। वो हर अपमान को एक शांत मुस्कान में बदल देता है। वो हर समस्या को धैर्य, पेशेंस के साथ संभालता है, क्योंकि वो ये अटल सत्य जानता है, बाहर की दुनिया को बदलना उसके वश में नहीं है, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को शांत रखना पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। इस सिद्धांत को समझने के लिए पानी की उपमा, एनालॉजी पर विचार कीजिए। कल्पना कीजिए आप एक शांत झील के पास खड़े हैं। अगर झील का पानी बिल्कुल स्थिर और शांत है, तो आप अपना चेहरा, आसमान और आसपास के पेड़ पौधों का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन साफ साफ देख सकते हैं। आपको स्पष्टता मिलती है। लेकिन अगर उस पानी में तेज लहरें उठ रही हैं, तो सब कुछ धुंधला और विकृत, डिस्टॉर्टेड दिखता है। हमारा मन भी ठीक वैसा ही है। जब भीतर शांति होती है, तभी क्लैरिटी आती है। आपके फैसले सही लगने लगते हैं। आप अपने जटिल इमोशंस को समझने लगते हैं और जीवन अचानक आसान लगने लगता है। लेकिन जब मन बेचैन होता है, विचारों का शोर होता है, तो सब कुछ उलझा हुआ महसूस होता है। आप जानते हैं कि क्या करना है, पर आप आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि भीतर का शोर आपको रोक रहा होता है। हर व्यक्ति अपनी शांति को बाहर ढूंढता है, किसी नए रिश्ते में, किसी नई भौतिक वस्तु में या किसी बड़े लक्ष्य में। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी जल्दी आप ये समझ जाते हैं कि पीस इज एन इनसाइड जॉब, शांति एक आंतरिक कार्य है, उतनी जल्दी आपकी जिंदगी सचमुच सुंदर लगने लगती है। क्योंकि जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो कोई बाहरी अपमान, कोई छोटी असफलता, कोई भी अप्रत्याशित अराजकता आपको हिला नहीं सकती। हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुशी किसी डेस्टिनेशन पर है। जैसे, जब मैं ये बड़ी सफलता प्राप्त कर लूंगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन हर अचीवमेंट के तुरंत बाद कुछ नया चाहने की एक और अतृप्त इच्छा पैदा हो जाती है। यह एक अंतहीन चक्र, एंडलेस साइकिल है। ये तब तक चलता रहता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वास्तविक खुशी और शांति किसी गोल में नहीं, बल्कि हर पल को पूरी चेतना, कॉन्शियसली के साथ जीने में है। जीवन की हर मुश्किल, हर बाधा आपके लिए एक दुर्लभ मौका है खुद को ऑब्जर्व करने का। जब कोई आपके खिलाफ कठोर शब्द बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्ट मत करो। बस ऑब्जर्व करो कि आपका मन कैसे व्यवहार कर रहा है। जब कोई आपको इग्नोर करे या आपको वो मान सम्मान न मिले जिसके आप हकदार हैं, तो उस साइलेंस को महसूस करो, पर भीतर से मत टूटो। जब कुछ आपके मन मुताबिक न हो, तो खुद से केवल एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी भी स्थिर, शांत और कायम रह सकता हूं? यही आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी है। एक शांत मन वो अटूट ताकत है जो आपको हर अराजकता में केंद्रित, सेंटर्ड रखती है। यह आपको सिखाती है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, बल्कि परम परिपक्वता, अल्टीमेट मैच्योरिटी है। और ध्यान रहे, स्वीकार्यता से ही क्लैरिटी का जन्म होता है। जब बाहर तूफान चलता है और आप भीतर मुस्कुराते हैं, तब आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान होते हैं, क्योंकि आपने वो चीज पाली है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं, आंतरिक शांति, इनर काम। यही वो शक्ति है जो आपको किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देती। तो अगर आप सच में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, ऐसी शक्ति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर न हो, तो सबसे पहले अपने भीतर स्थायी शांति ढूंढो। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी इंसान दुनिया के हजारों शोर के बीच भी खुद की सच्ची और मूक आवाज को सुन पाता है। ये आवाज ही आपकी दिशा तय करती है, आपका उद्देश्य बताती है और आपको जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलाती है, खुद पर जीत। तीसरा सिद्धांत, जीवन छोटा है, उद्देश्य के साथ जियो। लाइफ इज शॉर्ट, लिव विथ पर्पस। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और गहरी सांस लीजिए। कभी सोचा है, अगर आज रात बिल्कुल इसी क्षण आपको ये पता चले कि कल सुबह आपका आखिरी दिन है, तो आप क्या करेंगे? आप किसे सबसे पहले फोन करेंगे? आप किससे माफी मांगेंगे या किस अधूरे काम को तुरंत पूरा करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, आप किन चीजों के लिए पछताएंगे?
हम इंसान अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास वक्त की कोई कमी ही नहीं है। हम व्यवहार करते हैं मानो वक्त का समंदर अनंत हो, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि ये जिंदगी बहुत तेजी से बीत जाती है, एक फिसलती हुई रेत की तरह। और हर सेकंड जो अभी इस पल गुजर रहा है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। हर सुबह जब हम उठते हैं हम एक झूठी सुरक्षा में सोचते हैं आज तो बस एक सामान्य दिन है, पर क्या पता यही दिन किसी की जिंदगी का सबसे निर्णायक दिन हो, या शायद आखिरी दिन भी हो। हम हर छोटी बड़ी बात को कल पर टाल देते हैं। हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और वक्त है, अभी क्या जल्दी है, सही मौका अभी नहीं आया। लेकिन क्या वाकई हमारे पास थोड़ा और वक्त है? कल्पना कीजिए आपके सामने एक पुरानी रेत की घड़ी और ग्लास रखी है। उसमें हर गिरता हुआ छोटा कण आपकी जिंदगी का एक अमूल्य पल है। वो रेत तेजी से नीचे गिर रही है और आप उसे अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते, न ही आप उसे लौटा सकते हैं। यही है वक्त। वो न रुकता है न लौटता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस अनमोल वक्त को बर्बाद कर देते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्से में, अपने अहंकार, ईगो में या निराधार डर में उलझकर। हम उस भविष्य के बारे में लगातार सोचते रहते हैं जो अभी आया ही नहीं, और उस अतीत, पास्ट के बोझ को ढोते रहते हैं जो जा चुका है। लेकिन जो सबसे कीमती है, ये वर्तमान क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट, वो हमसे फिसलता चला जाता है। हम जिंदा हैं पर हमने जीना भूल दिया है। हम में से हर इंसान किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा है, सही वक्त का, सही मौके का, सही इंसान का या सही फीलिंग का। लेकिन सच्चा और समझदार इंसान वो है जो इस वर्तमान पल को ही सही वक्त बना लेता है, क्योंकि जो कार्य, जो कदम, जो बदलाव आप आज कर सकते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा, डायरेक्शन तय करेगा। उस सम्राट ने, जिसने पूरे साम्राज्य को अपने हाथों में थामा था, वो हर सुबह खुद से एक साहसी बात कहता था, शायद ये मेरा आखिरी दिन हो। और ध्यान रहे, ये सोच उसे डराती नहीं थी, बल्कि उसे असाधारण रूप से जागरूक, अवेयर बनाती थी। वो हर काम, हर निर्णय, हर मुलाकात ऐसे करता था जैसे वो आखिरी बार कर रहा हो। हर बातचीत, हर मुस्कान, हर विचार, वो उसे पूरी सच्चाई, इंटेग्रिटी और पूर्णता से जीता था। सोचो, अगर हम भी अपने दिन ऐसे जिएं, बिना किसी फालतू के गुस्से के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ सच्चाई और उद्देश्य के साथ, तो हमारी जिंदगी कितनी गहरी और सार्थक होगी। हम शायद और ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे। हम शायद और ज्यादा महसूस करेंगे और कम शिकायत करेंगे। क्योंकि जब तुम्हें यह स्थायी एहसास होता है कि वक्त सीमित है, तो हर पल की अभूतपूर्व कीमत समझ में आती है। जिंदगी छोटी है, ये सच है, लेकिन अगर तुम इसे गहराई, डेप्थ से जीना सीख जाओ, तो यही छोटी सी जिंदगी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। फर्क इस बात में बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है, बल्कि इस बात में है कि तुम उस बचे हुए वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा, महान काम करेंगे कभी बाद में, लेकिन कभी बाद में नाम की कोई तारीख दुनिया के किसी कैलेंडर में होती ही नहीं। ये बस एक मनगढ़ंत भ्रम, इल्यूजन है। सच्चा और एकमात्र पल तो अभी है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो आज बताओ। अगर किसी को माफ करना है तो आज करो। अगर किसी सपने की शुरुआत करनी है तो आज पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं और गुजरे हुए कल को बदला नहीं जा सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा डर मर जाना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा डर वो है बिना जिए हुए मर जाना, बिना अपने दिल की सच्ची आवाज सुने, बिना अपने सपनों के पीछे भागे, बिना अपने अद्वितीय उद्देश्य को समझे। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वो केवल एक नया दिन नहीं लाता, वो आपको एक और मौका याद दिलाता है। एक मौका कुछ बदलने का, कुछ बेहतर करने का, किसी का दिल जीतने का, या बस अपने आप को थोड़ा और गहराई से समझने का। तो अपनी जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव मत करो, उसे लाइव करो। क्योंकि जब तुम हर पल को उसके पूर्ण अर्थ, मीनिंग के साथ जीते हो, तो हर दिन तुम्हारी विरासत, लेगेसी बन जाता है। और जब एक दिन तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तो तुम्हारे दिल में कोई डर या पछतावा नहीं होगा, बल्कि एक गहरी शांत मुस्कान होगी कि हाँ, मैंने जिंदगी को वाकई जिया था, उद्देश्य के साथ, सच्चाई के साथ, और बिना किसी दिखावे के। चौथा सिद्धांत, चुनौतियों के लिए आभारी रहें। बी ग्रेटफुल फॉर चैलेंजेस। दोस्तों, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों को याद करो। वो पल जब आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब दिल टूट गया था, जब निराशा ने आपको घेर लिया था। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल, कोई बाधा, कोई दर्द आया ही ना होता, तो क्या हम आज वही इंसान होते जो अब हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये एक अटल सत्य है कि इंसान की असली पहचान, ट्रू आइडेंटिटी, तब नहीं बनती जब सब कुछ आरामदायक और आसान होता है, बल्कि इंसान अपनी असली शक्ति तब पहचानता है जब हालात उसे पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो उन विपरीत परिस्थितियों में भी अटल, रिजिलियंट और स्थिर खड़ा रहता है। कभी कभी
जिंदगी हमें ऐसे अनचाहे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। हमारे सपने टूटे हुए होते हैं, हमारी उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं और दिल में बस एक ही तीखा सवाल गूंजता है, क्यों मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया? लेकिन शायद हम ये बुनियादी बात भूल जाते हैं कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर नुकसान के पीछे एक गहन मकसद पर्पस छिपा होता है। हर गिरावट, हर ठोकर हमें कुछ अमूल्य सिखाने के लिए आती है। इस विचार को समझने के लिए लोहे की उपमा पर ध्यान दें। कल्पना करो, तुम्हारे पास लौह धातु का एक सख्त टुकड़ा है। जब उसे तेज आग में जलाया जाता है तो वो धातु चीखती है, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? मैं तो नष्ट हो रहा हूं। लेकिन जब वही धातु आग, हथौड़े की चोट और पानी के ठंडा करने की प्रक्रिया से गुजरती है, तब वो एक अजय धारदार तलवार बनती है। उस पल उसे एहसास होता है कि आग ने उसे कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे अजय बना दिया है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। वो हमें जलाती है, तपाती है और चुनौती देती है, ताकि हम अपनी असली छिपी हुई ताकत को पहचान सकें। हर बार जब आप किसी गंभीर चुनौती से गुजरते हैं, चाहे वो गहरा हार्ट ब्रेक हो, करियर में बड़ी असफलता हो, कोई बड़ा नुकसान हो या समाज द्वारा किया गया अस्वीकार, रिजेक्शन हो, तो वो स्थिति आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको एक नया आकार, शेप देने आई होती है। लेकिन उस मुश्किल पल में हमें ये दूरगामी सच्चाई दिखाई नहीं देती। हमें सिर्फ उस पल का तीव्र दर्द दिखाई देता है। और क्यों न दिखे, हम इंसान हैं, हम महसूस करते हैं। लेकिन उस दर्द की ओट में, उस अंधेरे के पार एक नई स्पष्टता, एक नई ऊर्जा और एक अभूतपूर्व बुद्धिमानी छिपी होती है। याद करो, जब आप पहली बार गिरकर साइकिल चलाना सीखे थे, तो क्या आप उठे नहीं थे? जब पहली बार किसी ने आपको ना कहा था, तो क्या आपने जिंदगी जीना छोड़ दिया था? नहीं, आप आगे बढ़े, आपने सीखा और वही अटूट जुझारूपन, रेजिलियंस आपको आज यहां तक लाया है जहां आप हैं। हर बाधा, हर ऑब्स्टिकल हमें एक आईना दिखाता है। वो हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं जब हालात हमारे अनुकूल ना हो, जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो। क्योंकि जब सब कुछ आसान होता है, तब तो कोई भी मुस्कुरा सकता है। लेकिन जब जिंदगी हमें अंधेरे में धकेल देती है और हम फिर भी अपनी आशा की लौ जलाए रखते हैं, तब हम अपने भीतर के योद्धा, इनर वॉरियर से मिलते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि काश यह समस्या कभी आती ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, अगर वो बड़ी समस्या नहीं आती, तो शायद हमें कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता, ट्रू पोटेंशियल का एहसास ही नहीं होता। वे मुश्किलें ही थीं, वे अंधेरे दिन ही थे जिन्होंने हमें सिखाया कि गिरना हार नहीं है, बल्कि गिरकर फिर से उठ खड़े होना ही असली जीत है। हर बार जब कुछ गलत होता है, एक पल के लिए अपने शांत मन से पूछो, ये स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? शायद ये आपको धैर्य, पेशेंस सिखाने आई है जो जल्दबाजी में खो गया था। शायद ये आपको साहस, करेज सिखाने आई है जो डर के पीछे छिप गया था। या शायद ये आपको जाने देना, लेटिंग गो सिखाने आई है, क्योंकि कुछ रिश्ते और कुछ चीजें अब आपके रास्ते में नहीं हैं। हर चुनौती का एक अनमोल छिपा हुआ उपहार, हिडन गिफ्ट होता है। और जब आप उस उपहार को पहचान लेते हैं, तो आपका दर्द भी आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। एक शांत और प्रबुद्ध मन वही है जो हर तूफान में भी सीख ढूंढ लेता है। जब कोई आपको धोखा दे, तो आप भरोसा करना मत छोड़ो, बस समझदार बनो। जब जिंदगी का एक दरवाजा बंद हो जाए, तो उस बंद दरवाजे के सामने रोने के बजाय दूसरे रास्ते ढूंढो, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया अप्रत्याशित मार्ग छिपा होता है। जीवन का सबसे खूबसूरत सत्य यही है, हर कठिनाई, हर हार, हर दर्द किसी न किसी रूप में आपको बेहतर, मजबूत और समझदार बना रहा होता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखेंगे, तो आप समझेंगे कि जिन चीजों के लिए आपने रात भर आंसू बहाए थे, वही चीजें आपको आज का सबसे शक्तिशाली और कृतज्ञ इंसान बना गईं। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें परखे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, या जब तुम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करो, उस पल डरना नहीं, बस एक गहरी सांस लेना और मुस्कुराकर कहना, शुक्रिया। क्योंकि शायद यही दर्द, यही संघर्ष आपको उस महान इंसान में बदलने आया है जो आपको बनना था। अंत में ये याद रखना, चुनौतियां तुम्हें तोड़ती नहीं है, वे तुम्हें बनाती हैं। चैलेंजेस डोंट ब्रेक यू, दे बिल्ड यू। पांचवा सिद्धांत, दूसरों से मान्यता न ढूंढें, डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। दोस्तों, कभी आपने गहराई से गौर किया है, हम अपनी जिंदगी किस तरह जीते हैं? मानो कोई अदृश्य भीड़, इनविजिबल क्राउड हमें हर पल देख रही हो। हम हर कदम पर, हर छोटे बड़े फैसले पर रुकते हैं और सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये गलती की, तो क्या वे मुझे जज करेंगे? अगर मेरा काम उन्हें पसंद नहीं आया, तो क्या मैं असफल हूं? हम अपनी खुशी, अपने गहरे फैसले, यहां तक कि अपनी वास्तविक पहचान, ट्रू आइडेंटिटी भी दूसरों की पल पल बदलती नजरों में ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस पर विचार किया है कि वे लोग जिनकी सोच से हम इतना डरते हैं, वे खुद अपनी जिंदगी में कितने खोए हुए हैं, कितने असुरक्षित हैं?
कल्पना कीजिए आप एक आईने के सामने खड़े हैं, लेकिन आप अपना चेहरा नहीं देख रहे। आप उस आईने में ये देख रहे हैं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। हर एक निर्णय, हर आलोचना, हर राय आपको परिभाषित डिफाइन करने लगती है। धीरे धीरे वो आईना आपका नहीं रहता, वो दुनिया का बन जाता है और आप बस एक परावर्तन, रिफ्लेक्शन बन जाते हैं जो दूसरों की क्षणिक उम्मीदों के हिसाब से अपना आकार बदलता रहता है। मान्यता, अप्रूवल चाहना मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर है, यह स्वाभाविक है। लेकिन जब आपकी आत्ममूल्यता, सेल्फ वर्थ पूरी तरह से दूसरों के समर्थन, वैलिडेशन पर निर्भर करने लगती है, तभी आप अपनी आंतरिक आजादी को खो देते हैं। आप वे कपड़े पहनते हैं जो लोगों को प्रभावित करेंगे। आप वे बातें करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। और आप वो जिंदगी जीने का दिखावा करते हैं जिसे समाज परिपूर्ण कहता है। लेकिन आपके अंदर, आपके मन के एकांत में आप पूरी तरह खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वो जिंदगी आपकी नहीं है, वो एक उधार ली गई जिंदगी है। कई बार हम अपनी सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा उन लोगों को खुश करने में लगा देते हैं जिन्हें हमारे सच्चे व्यक्तित्व की कोई परवाह ही नहीं है। हम उनके सोशल मीडिया के डैश लाइक डैश और डैश कमेंट डैश में अपना अस्तित्व ढूंढते हैं और भूल जाते हैं कि वो एक डिजिटल क्लिक आपकी वास्तविक कीमत तय नहीं कर सकता। असली टिकाऊ शांति तब आती है जब आपको खुद को किसी के सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपने मन के भीतर एक गहरी दृढ़ता के साथ खुद से कह सकते हैं, हाँ, मैं जैसा हूं, इम्परफेक्ट हूं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं। सोचिए, अगर आप हर फैसला इस डर से लेते रहें कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी भी अपने दिल की सच्ची पुकार को सुन ही नहीं पाएंगे। और एक दिन जब आप अपने ही सपनों और आकांक्षाओं से कोसों दूर चले जाएंगे, तब आपको एक गहरा एहसास होगा कि वो सारे लोग जिनसे आप डरते थे, वे आपकी जिंदगी में वास्तव में कभी थे ही नहीं। वे केवल आपके दिमाग में बनाए गए भ्रम, इल्यूजन्स थे। दूसरों की नजरों में परिपूर्ण बनने की ये निरंतर कोशिश आपको अंदर से तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान आपके हर एक फैसले से खुश नहीं हो सकता। कोई कहेगा आप बहुत धीमे चल रहे हैं, कोई कहेगा आप बहुत आगे निकल गए, कोई बोलेगा आप बदल गए हैं और कोई आलोचना करेगा कि आप वैसे के वैसे हैं। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की क्षणभंगुर राय से चलाएंगे या अपनी स्थिर गहरी सोच से? एक पल के लिए सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हारे आसपास कोई भी जजमेंटल नजर न हो, न परिवार की, न समाज की, न सोशल मीडिया की, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या पहनोगे? तुम कैसे जियोगे? तुम क्या बनोगे? जो जवाब तुम्हारे मन के अत्यंत एकांत से आता है, वही तुम्हारा सच्चा रूप है, वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। हर बार जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, तुम अपनी अद्वितीयता, यूनिकनेस खो देते हो। हर इंसान का जीवन पथ अलग है, हर कहानी का अपना सही समय है। किसी का चैप्टर टेक्स्ट देखकर तुम अपने चैप्टर टेक्स्ट 2 को बेकार मत समझो। तुम्हें खुद को साबित प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और अपने माता पिता के सामने, न सोसाइटी के सामने, न पूरी दुनिया के सामने। तुम्हें बस खुद के सामने सच्चा रहना है। और जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो, तब मान्यता, वैलिडेशन की जरूरत अपने आप ही मिट जाती है। किसी दार्शनिक ने कभी पूछा था, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? और जवाब था, खुद रहना। एक ऐसी दुनिया में जो हर पल तुम्हें कुछ और बनने के लिए कहती है, वहां जो व्यक्ति डैश खुद रहने डैश की कला सीख लेता है, वो दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन जाता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि किसी और की राय, किसी की आलोचना तुम्हें परिभाषित करती है, बस याद रखना, जो इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेता है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि उसकी अमूल्य कीमत उस साइलेंस में छिपी है, जहां वो खुद से कहता है, मैं काफी हूं। छठा सिद्धांत, याद रखें, आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। रिमेंबर यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। दोस्तों, कभी रात के विशाल और गहरे आसमान को देखा है, जब शहर का शोर थम जाता है और ऊपर लाखों करोड़ों तारे अपनी शाश्वत रोशनी बिखेर रहे होते हैं? उस पल आपको कैसा महसूस होता है? आपको शायद ये एहसास होता होगा कि आप इस पूरी सृष्टि में कितने छोटे हैं, एक कण जितने, और फिर भी किसी न किसी रहस्यमय तरीके से आप उस विशाल अनंत ब्रह्मांड से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। यही अद्भुत एहसास हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम किसी बहुत बड़े, बहुत सुंदर और एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। जीवन की इस आपाधापी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया केवल डैश में डैश के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हर किसी का दर्द, हर किसी की अद्वितीय कहानी, हर मुस्कान और हर आंसू किसी न किसी अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं, जब आप किसी को माफ करते हैं या किसी के साथ दया और करुणा से पेश आते हैं, तो आप उस अदृश्य कनेक्शन को महसूस करते हैं जो इस पूरी दुनिया को एक साथ बांधे रखता है। कल्पना कीजिए कि अगर सूरज सिर्फ अपने लिए चमके तो क्या होगा? अगर पेड़ सिर्फ अपनी वृद्धि के लिए बढ़ें और हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दें? नहीं, वे ऐसा नहीं करते,
क्योंकि उनका अस्तित्व ही दूसरों की जरूरत से जुड़ा हुआ है। उसी तरह हमारी जिंदगी का भी एक गहरा मकसद है, योगदान देना, कंट्रीब्यूट, सेवा करना, सर्व और उस महान कहानी का हिस्सा बनना जिसे हम जीवन कहते हैं। कई बार हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी समस्याएं ही दुनिया में सबसे बड़ी हैं। लेकिन जब आप किसी और के दर्द की गहराई को देखते हैं, जब किसी की आंखों में मुश्किलों के बावजूद उम्मीद की झलक दिखती है, तो आपको एहसास होता है कि आपका संघर्ष भी किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। शायद आपके संघर्षों की कहानी किसी और को ताकत दे। शायद आपकी निजी यात्रा किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। कल्पना करो, अगर इस दुनिया का हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दे तो ये दुनिया कैसी होगी। ये ठंडी, स्वार्थी और पूरी तरह खाली होगी। लेकिन जब एक भी इंसान दूसरों के लिए प्रेम और अच्छाई का एक छोटा सा कार्य करता है, तो वो एक अदृश्य लहर, रिपल पैदा करता है जो दूर तक जाती है। ये वैसा ही है जैसे शांत झील में एक छोटा सा कंकड़ डालना। उसकी लहरें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पूरे किनारे तक फैल जाती हैं। हर बार जब आप किसी को समझते हैं, उसे शांति से सुनते हैं या बस एक सच्ची मुस्कान देते हैं, तो आप उस कॉस्मिक बैलेंस को मजबूत करते हैं। क्योंकि हम सब एक ही ऊर्जा, वन एनर्जी से बने हैं, बस अलग अलग रूपों में जी रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई जीत रहा है, कोई सीख रहा है, लेकिन हम सब एक ही कहानी के पात्र हैं। कभी कभी जब जिंदगी बहुत भारी लगती है, जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह अकेले हैं, तो बस आसमान की ओर देखना। वे तारे, वो हवा, वो धरती, सब तुम्हारे साथ हैं। तुम उनसे अलग नहीं हो। ये अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी है, ठीक वैसे ही जैसे तुम इसके अंदर हो। यही कारण है कि जब आप प्रकृति के बीच खड़े होते हैं, किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी शांत झील के पास, तो आपको तत्काल शांति मिलती है। क्योंकि आप उस असली गहरे कनेक्शन को महसूस करते हैं जो आपकी हर सांस के साथ बह रहा है। हमारा हर कार्य, हर सोच, हर भावना किसी न किसी तरीके से इस दुनिया को आकार, शेप देती है। अगर आप क्रोध और नफरत फैलाते हैं तो अराजकता बढ़ती है। अगर आप दया और कृतज्ञता, काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड फैलाते हैं तो शांति बढ़ती है। यही कारण है कि आपका हर छोटा कदम, आपकी हर छोटी पसंद, चॉइस मायने रखती है। कभी खुद से पूछो, क्या मैं उस दुनिया का हिस्सा बन रहा हूं जो दूसरों को उठाती है, या उस दुनिया का जो उन्हें तोड़ती है? क्योंकि आखिर में जो कुछ भी हम करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक कंपन, वाइब्रेशन भेजता है। जब ये गहरी समझ आपके अंदर उतर जाती है कि आप किसी महान शक्ति का एक जरूरी हिस्सा हैं, तो अहंकार, ईगो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर आप किसी से तुलना, कंपेयर नहीं करते, किसी से जलते नहीं, किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि आप जान जाते हैं कि जो आपके पास है वही आपका अद्वितीय रोल है इस ब्रह्मांडीय नाटक, कॉस्मिक प्ले में। और शायद इसी एहसास में जीवन की सबसे गहरी शांति छिपी है, जब इंसान ये महसूस कर ले कि वो अकेला नहीं है, बल्कि इस अनंत अस्तित्व की धड़कन का हिस्सा है। जब वो समझ जाए कि उसकी हर सांस, हर विचार, हर इमोशन इस पूरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है, क्योंकि आखिर में हम सब एक ही स्रोत, वन सोर्स से आए हैं और एक दिन उसी में लौट जाएंगे। तो फिर क्यों ना इस यात्रा को अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल बनाया जाए? क्यों ना इस गहरे कनेक्शन को महसूस किया जाए और हर दिन कृतज्ञता के साथ जिया जाए? जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि वो सबका हिस्सा है, तभी वो खुद में पूर्ण, कंप्लीट महसूस करता है। और यही दोस्तों सच्चा पीस है। दोस्तों, हमने एक साथ मिलकर उस सम्राट की डायरी के पन्नों को पलटा। हमने उसके मन की गहराइयों में उतरकर उन सिद्धांतों को समझा जो बाहरी शक्ति से कहीं अधिक महान और शाश्वत हैं। ये हैं आंतरिक शक्ति के सिद्धांत। हमने जाना कि जीवन केवल एक लंबी, थका देने वाली दौड़ नहीं है। यह एक गहरी आत्मखोज की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर सवाल का सबसे सच्चा और अंतिम जवाब तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है। हमने देखा कि कैसे हर दर्द, हर बड़ी चुनौती, हर पल का सन्नाटा हमें कुछ न कुछ अविस्मरणीय सिखाकर जाता है। हमने समझा कि आंतरिक शांति, इनर पीस, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अटूट कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जीवन का उद्देश्य, पर्पस, और करुणा, कंपैशन, ये सब मिलकर हमें उस स्तर की स्पष्टता, क्लैरिटी प्रदान करते हैं जो दुनिया की किसी भी सफलता, किसी भी प्रसिद्धि या किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती है। ध्यान, मेडिटेशन हमें बार बार यह याद दिलाता है कि जीवन को सही मायनों में समझने का असली तरीका बाहर की दुनिया में ढूंढने में नहीं है, बल्कि खुद के भीतर अपने मन की शांत गहराई में उतरने में है। यह यात्रा हमें 3 निर्णायक सबक देती है जिन्हें हमेशा याद रखना। पहला निर्णायक सबक, नियंत्रण की कला। याद रखें, जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम परिस्थितियों को नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन को नियंत्रित कर सकते हो, तो कोई भी बाहरी हालात तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करना बंद कर देते हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, और अपनी सारी शक्ति उस पर केंद्रित कर देते हो जिसे तुम बदल सकते हो, यानी स्वयं को।
तुम तब बाहरी तूफान के सामने खड़ा एक मजबूत किला बन जाते हो। दूसरा निर्णायक सबक, उद्देश्यपूर्ण जीवन। हमने सीखा कि जीवन अत्यंत छोटा है, यह किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, और यही सच्चाई हमें एक आवेग देती है, एक उत्साह देती है कि हम अपने वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट को पूरे अर्थ के साथ जिएं। जब तुम हर पल को, हर काम को अपनी पूरी सच्चाई और उद्देश्य के साथ करते हो, तो तुम दूसरों की राय से पूरी तरह आजाद हो जाते हो। तुम सच में जीना शुरू करते हो, और जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जीने की तैयारी में इतना समय लगा देते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हमें इस कल की बीमारी फाइट को आज ही खत्म करना होगा। तीसरा निर्णायक सबक, महानता का हिस्सा। और अंत में, जब तुम्हें यह गहन एहसास होता है कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा हो, जब तुम ये जान जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि एक गहरे और सुंदर कनेक्शन का हिस्सा हो, तब तुम्हारी हर सांस एक गहरा अर्थ लेकर चलती है। ये एहसास तुम्हारे अहंकार को शांत करता है और तुम्हारे भीतर असीम करुणा पैदा करता है। ये तुम्हें सिखाता है कि सेवा करना ही जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह यात्रा ही असली क्रांति है। जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें किसी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं होती। तुम्हें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना होता। तुम्हें बस गहन जागरूकता, डीप अवेयरनेस की जरूरत होती है। और यही जागरूकता, यही आत्ममनन तुम्हें उस शांत, स्थिर और अटूट मजबूत व्यक्ति में बदल देता है जो हर बाहरी तूफान के बीच भी मुस्कुरा सकता है। ये सम्राट की डायरी कोई पुरानी किताब नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो तुम्हें तुम्हारा असली छिपा हुआ चेहरा दिखाता है। वो चेहरा जो तुम्हारे डर, तुम्हारी अटूट उम्मीदों और तुम्हारी असीम शक्ति के बीच कहीं खो गया था। क्योंकि अंत में जीवन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक यही है। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच और तुम्हारी सच्ची नीयत यही तय करती है कि तुम कौन बनोगे। और यही मेडिटेशन और आत्मज्ञान हमें सिखाती है कि अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर की दुनिया को पूरी तरह समझो और शांत करो। तो अब जब भी जिंदगी तुम्हें कठिन परीक्षा दे, जब लोग तुम्हें गलत समझें, जब हालात तुम्हारे पूरी तरह खिलाफ हों, या जब तुम्हारे मन में निराशा का अंधेरा छा जाए, बस एक पल के लिए रुकना और इस बात को गहराई से याद रखना, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो जितना तुम खुद को समझते हो। तुम्हारा मन तुम्हारा अभेद्य किला है, तुम्हारा असली राज्य है, और उसमें शांति की चाबी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इस यात्रा में उतरने के लिए धन्यवाद। अब समय है कि तुम इन शब्दों को अपने जीवन में उतारो और अपने भीतर के सम्राट को जगाओ। शांति, संघर्ष और आत्मज्ञान का यह सफर अब यहीं से तुम्हारे लिए शुरू होता है। दोस्तों, हमने एक साथ मिलकर उस सम्राट की डायरी के पन्नों को पलटा। हमने सीखा कि असली स्वतंत्रता बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन पर काबू पाने में है। हमने समझा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ उपहार होती है, और आंतरिक शांति ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अब यह यात्रा समाप्त नहीं होती, ये यहां से तुम्हारे अंदर शुरू होती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, बस याद रखना, तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली किला है। अगर इन विचारों ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर आपको लगा कि ये आवाज आपको खुद के थोड़ा और करीब लाई है, तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील करता हूं। हमारा चैनल किताबी कीड़ा सिर्फ किताबों के बारे में बात नहीं करता, हम जिंदगी को महसूस करते हैं। हम हर हफ्ते ऐसे ही गहन विचार, नए नजरियात और आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं, जो आपको आपके भीतर के मजबूत इंसान से मिलाते हैं। तो अभी देर मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर किताबी कीड़ा परिवार का हिस्सा बन जाइए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी कोई भी प्रेरणादायक यात्रा आपसे छूट न जाए। मैं हूं आपका दोस्त आरजे। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ, जो तुम्हें खुद से और भी गहराई से जोड़ देगी। तब तक शांत रहो, मजबूत रहो और अपने भीतर के सम्राट की सुनो। धन्यवाद।